अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम आने वाली वीडियो लेकर आई हूँ। रमज़ान में आप अपना ढेर सारा कीमती पैसा और ढेर सारा वक्त बचा सकते हैं बग़ैर किसी मेहनत के। सिर्फ़ एक दिन बना लें और पूरा महीना आप स्टोर करके ये चना पापड़ी खा सकते हैं। क्योंकि रमज़ान में जब भी हम अफ्तारी बनाते हैं, चना चाट बनाते हैं, दही बल्ले बनाते हैं, तो पापड़ी के बगैर ये सब चीज़ें अधूरी सी लगती हैं जब तक इसमें पापड़ी ना हो। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खस्ता मज़ेदार सी पापड़ी बनाने की रेसिपी। इसके लिए आपने फ़ाइन आटा लेना है 1 किलो। इसमें 2 टीस्पून नमक के शामिल कर देंगे। आटा आप चाहें तो फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं या फिर आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ़ाइन आटा लिया है। अब इसमें मैं अजवाइन डालूँगी 1 टीस्पून। अजवाइन से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, दूसरा डाइजेशन में ये हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप यहाँ पर चाहें तो इसमें ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़ीरा नहीं डाल रही हूँ। मैंने सिर्फ़ यहाँ पर अजवाइन का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम घी डालेंगे। घी मैंने यहाँ पर अभी 3 टेबल स्पून के करीब डाला है, क्योंकि ये जो मैंने चम्मच लिया ये बड़े साइज़ का था। 3 टेबल स्पून घी इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे पहले ऐसे ही मिक्स करूँगी। अभी हमने इसका डो डायरेक्ट नहीं बनाना है, पानी नहीं डालना है, पहले अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। घी को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत अहम स्टेप है जो कि आप लोगों ने समझना है। तो यहाँ पर हमने चेक करना है, जब हम अच्छी तरह से घी मिक्स कर लेंगे, इस तरह देखिए दबाकर देखेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। अगर बाइंडिंग नहीं हो रही है तो फिर हम इसमें मज़ीद और घी का इजाफ़ा कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद 1 टेबल स्पून घी और भी डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। टोटल जो मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है वो है 4 टेबल स्पून। तो बस इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे इसी तरह से आटे में, और इस तरह से मुट्ठी बंद करके देखेंगे तो देखिए यहाँ बाइंडिंग होना शुरू हो गई है। तो बस इतना ही इसमें घी जाएगा। इससे ये होगा कि हमारी जो पापड़ी है वो बड़ी ही खस्ता बनेगी। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके हमने इसका आटा गूंद के तैयार करना है। तो आटा आपने यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं गूंदना है। आटा इसका थोड़ा सा हार्ड ही होता है, सख्त आटा आपने गूंदना है। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे, इसे पहले मिक्स कर लेंगे। तो आटा देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हमने इसे अच्छी तरह से गूंद कर एकदम चिकना मुलायम सा गूंद लेना है। आटा जो है हमारा देखिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इस तरह का आटा आपने गूंद के तैयार करना है। तो बस अब हम इसे रेस्ट देंगे। आटे को कम से कम हमने 1 घंटे के लिए रख देना है। तो यहाँ पर ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो मैं इसे रख दूँगी आधा पौने घंटे के लिए। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए ज़रूर रखें। इससे ये होगा कि जब हम बनाएंगे टिकियाँ तो वो बहुत अच्छी सी एक तो बेलने में भी आसान होगी। आटा जब अच्छी तरह से सेट हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने देखिए 1 घंटे के लिए रख दिया था। 1 घंटे के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आटे को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। 2 बार में हम इसे बेलेंगे। तो आप भी अपने किचन काउंटर के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अगर आपका किचन काउंटर छोटा है तो आप इसे 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें आटे को। तो अब हमने इसे बेलना है। तो यहाँ पर किचन काउंटर पर हम इसे एक साथ बेल लेंगे। कोई अलग से मैंने इसके लिए पेड़े नहीं बनाए, छोटी छोटी लोइयाँ नहीं बनाई है। मैं आसान और शॉर्टकट तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपने इसे बारीक पतला सा बेलना है। ये देखिए इतना पतला इसे बेलना है। जितना अच्छा पतला सा बेल लेंगे उतनी ही आपकी जो पापड़ी है वो बड़ी ही खस्ता और मज़ेदार बनेगी। वैसे तो अगर बहुत ज़्यादा पतला नहीं भी बेलेंगे तब भी आपकी पापड़ी खस्ता ही बनेगी, लेकिन खाने में जो ज़्यादा अच्छी मज़े की लगती है ना वो इसी तरह की लगती है। अब इसमें फ़ोर्क से निशान मैं लगा रही हूँ ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये फूले नहीं। तो इसलिए इसमें हमने फ़ोर्क से निशान लगा दिए हैं। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो आप चाहें तो कटर भी ले सकते हैं या गिलास की मदद से आप इस तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़ोर्क से मैंने निशान इसलिए लगाए क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही बेलेंगे तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फिर ये फूल जाती हैं, फिर इनमें जो खस्तापन होता है वो सही से नहीं आ पाता है। इसीलिए इसमें आपने इस तरह से निशान लगाने हैं फ़ोर्क की मदद से। और देखिए कितनी सारी एक वक्त में कितनी सारी देखिए पापड़ी हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगी पहले एक निकाल के। तो यहाँ पर मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए इतनी पतली आपने बेल के तैयार करनी है। तो अब हमने एक एक करके उठा के कढ़ाई में डालते जाना है।
तो यहाँ पर जो आपका ऑयल या घी जो भी आप ले रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा गर्म लेंगे तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा और ये खस्ता नहीं फ्राई होंगी। अगर आप भी चाहते हैं ना कमर्शियल तरीके से बहुत ही खस्ता जैसे बाज़ार से मिलती हैं वैसी बिल्कुल चाहते हैं, तो आपने इन्हें हल्की आंच पर ही फ्राई करना है। हल्की आंच पर फ्राई करने से ये होगा कि ये बहुत ही खस्ता खस्ता मज़ेदार सी फ्राई होंगी। तो हल्की आंच पर इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ थोड़ा-सा इन्हें फ्राई करने में तो टाइम लग जाता है, पर लेकिन बिल्कुल परफ़ेक्ट ये बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से अलटते-पलटते हुए अच्छा-सा कलर आने तक हमने इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-सा सुनहरी कलर आना शुरू हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने अगर डार्क कलर करना हो तो आप मज़ीद और इन्हें फ्राई कर सकते हैं। मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ। तो आपको देखने में ही अंदाज़ा हो रहा होगा पापड़ की तरह देखिए कितनी कड़क खस्ता ये फ्राई हुई हैं। तो इसी तरीके से बाकी सारी पापड़ियों को भी हमने पहले फ्राई करते जाना है, एक-एक करके हम डालते जाएँगे। तो इस तरह से हम सभी फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी पापड़ी बन के तैयार हो जाती है। बाज़ार से जो हम पापड़ी लेते हैं तो हमें पता नहीं होता है किस तरह का ऑयल या घी उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो घर पर आप बहुत ही सफाई से और अपने हिसाब से आप अच्छे ऑयल में इन चीज़ों को बना सकते हैं। तो रमज़ान की ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है रमज़ान की तैयारी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान की आमद है, बस ये कुछ ही दिन है तो उसके बाद रमज़ान शुरू हो जाएंगे। तो रमज़ान आने से पहले आप ये काम करके पहले से रख सकते हैं, इस तरह के छोटे-छोटे काम। तो इस तरह से देखिए ये पापड़ी भी हमारी कितनी ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई है। आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो चलिए अब मैं आपको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप इन्हें महफूज करके आप इन्हें 2 माह के लिए भी रख सकते हैं। तो बाकी भी सारी हमने पापड़ी फ्राई कर ली थी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ढेर सारी पापड़ी बनी है। तो अभी जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ अभी मज़ीद और मुझे फ्राई करनी है। तो यहाँ पर देखिए कितनी ये खस्ता बनी है, ये देखें। बिल्कुल देखिए एकदम चूरा हो गई है टूट के, इतनी खस्ता खस्ता मज़ेदार सी ये फ्राई हुई है। बहुत ही हेल्दी और मज़े की हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने किस तरह का ऑयल इस्तेमाल किया, कौन सा मटेरियल यूज़ किया। तो आप लोग भी घर पे ज़रूर बनाएं और आप इन्हें बनाने के बाद ज़िप-लॉक बैग में आप इन्हें डाल महफूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी इनका जो खस्तापन है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये बिल्कुल इसी तरह से खस्ता आपको मिलेंगी। या फिर किसी भी एयर टाइट जार में भी आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। कोई भी आप बटर पेपर बिछा लें उस पर आप रखें। और इस तरीके से आप अगर चना चाट बना रहे हैं, दही बल्ले बना रहे हैं, फ्रूट चाट बना रहे हैं तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करें। यकीन मानिए आपकी अफ्तारी को चार चांद लगा देगी, इतनी मज़े की बनी है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।